भय और अकेलापन। इस गंभीर विषय की शुरुआत एक चुटकुले से की जाए तो ठीक रहेगा। मुल्ला नसरुद्दीन रात शराब पीकर देर अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था और अक्सर उसे वहाँ से गुजरते हुए काफ़ी भय लगता था, लेकिन मजबूरी थी। शहर उस तरफ था, दूसरी तरफ शराब खाना था, रोज़ वहाँ से गुजरना पड़ता था। तो भयभीत स्थिति में वहाँ से निकलता था। एक दिन उसने देखा कि सामने से कोई लोगों की भीड़ आ रही है। उनके हाथ में मशालें हैं और बंदूकें दाग रहे हैं। एक तो वैसे ही डर लग रहा था भूत प्रेतों का, और सामने से इन लोगों को आते देख के लगा कि तो डकैतों का कोई गिरोह है, तो मारकाट करेंगे, लूट करेंगे। और ये बेचारा अकेला और शराब के नशे में ठीक से भाग दौड़ भी नहीं कर सकता, नशे में गिर जाएगा। बुरी तरह डर गया। अब मजबूरी थी कहीं छिपने की, यहाँ वहाँ कोई जगह नहीं, सब तरफ खाली मैदान था, सिर्फ कब्रिस्तान था। तो उसकी बाउंड्री पे से चढ़ के ये भीतर कूद गया अपनी जान बचाने के लिए डकैतों से। और वो लोग तो बंदूकें दाग रहे थे, जोर जोर से कुछ कुछ चिल्ला रहे थे। फिर उसको लगा कि कहीं उनकी नज़र न पड़ गई हो मुझ पे, तो यहाँ कहीं छुप जाऊं तो ठीक, इन कब्रिस्तान में कहाँ छुपे। एक नई नई कब्र खुदी थी, लगता है कि उसका मेहमान अभी आया नहीं था। परिवार के लोग खोद के चले गए थे, कल सुबह लाएंगे। इसने सोचा कि इसी में छुप जाते हैं, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल लेते हैं तो पता ना चले। तो मिट्टी तो वहाँ खुदी हुई पड़ी ही थी किनारे, उसमें लेट गया और काफ़ी मिट्टी डाल ली शरीर पे, सिर्फ चेहरा भर खुला रहा। अब उन लोगों ने देखा कि कोई आदमी कब्रिस्तान में भीतर छलांग लगाया है। वो एक्चुअली कोई डकैतों का गिरोह नहीं था, बारात वापस आ रही थी। वहाँ प्रचलन था बंदूक चलाने का बारात में। वो जो शोरगुल हो रहा था, वो बाराती लोग बक 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 कर रहे थे। बारातियों के ही काम होता है, क्या क्या गलतियाँ थी, मीन मेख निकालना, बुराइयाँ बताना, आलोचना, निंदा, है ना। लड़ाई झगड़ा करके ही आ रहे थे वहाँ से। अब वो लोग डरे कि जरूर कोई षड्यंत्र है। ये आदमी अभी सड़क पे आ रहा था और अभी गायब हो गया, तो कब्रिस्तान में कूदा है, चढ़ता हुआ नज़र भी आया था दीवार पे। तो उनको लगा कि ज़रूर कोई विस्फोटक सामग्री वगैरह रख के गया होगा, कुछ बदमाश है। ये बारात के पास धन पैसा होगा, लोग जेवर एवर पहने होंगे, आभूषण होंगे, तो लूटने के इरादे से ये छुप गया है। हो सकता है इसका ग्रुप हो पूरा, सब लोग छिपे हों यहाँ। तो वो लोग भी ताव में आ गए और उन्होंने अपनी और मशालें जला लीं, और मशालें ले लेके वो लोग कब्रिस्तान, दरवाज़ा तो बंद था, ताला लगा था, कूद कूद के, जैसे नसरुद्दीन कूदा था वो लोग भी कूदे और चिल्लाते हुए कि कौन है कौन है कौन है। नसरुद्दीन ने सुना तो घबरा गया कि अब तो डकैत आ गए। बिल्कुल मुर्दे की भांति पड़ा रहा। वो लोग भी देखे कि यहाँ वहाँ कोई पेड़ पौधा भी नहीं है कि कहीं छिप गया हो, तो गया कहाँ। आखिर ढूंढते ढूंढते उनको मिल ही गई वो कब्र जिसमें वो लेटा हुआ था। उन्होंने अपनी टार्चें जला ली, नसरुद्दीन के चेहरे पे मारी। नसरुद्दीन ने आंखें खोली। कब तक बंद रखता, थोड़ी देर तक तो सांस भी रोके था कि उसको पता नहीं चले कि सांस ले रहा हूँ, मगर आखिर कुछ देर बाद सांस लेनी पड़ी, आंख खोलनी पड़ी। जब उन लोगों की तरफ देखा कि ये लोग तो सजे धजे बाराती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, माला पड़ी है गले में, फूल मालाएं हैं, मामला समझ में आ गया। उन लोगों ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। नसरुद्दीन कहा कि माफ़ कीजिए, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि हम बाराती हैं, वापस लौट रहे हैं अपने गांव। नसरुद्दीन का बस अब मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ और मेरी वजह से आप यहाँ हैं। मैं आप लोगों से डर गया हूँ, आप लोग मुझसे डर गए हैं, और मामला ऐसा कुछ है नहीं, ना मैं डराने योग्य हूँ ना आप डराने योग्य हैं।
हम दोनों एक दूसरे से डर गए हैं। हमारे भीतर जो भय की स्थिति है वो करीब करीब ऐसी है, कोई बात है जिससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर एक बार हम हो गए, हमारे भीतर डर का पॉइंट ट्रिगर हो गया। फिर हमें सब चीज़ें वैसी दिखने भी लगती हैं। फिर बारात हमें डाकुओं का गिरोह लगने लगती है, और एक घबराया हुआ आदमी बेचारा जो दीवार फांद के कब्रिस्तान में जाकर लेटा है, वो हमें लगता है कोई षड्यंत्रकारी है। फिर हम अपनी भय की दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, वो हमें और भी भयावह नज़र आती हैं, और तब हम और घबरा जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया ज़्यादा शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत होती चली जा रही है, होना तो यह था कि पहले हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे जहाँ वास्तव में भयावह सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी आदमी साहसी था, हिम्मतवर था, उन सारी सिचुएशन को फेस करने की औकात रखता था और करता था। आज हम सब प्रकार की सुरक्षाओं में जी रहे हैं, और फिर भी हम जितने एप्रीहेंशन और फोबिया में हैं, शायद पूरी मनुष्य जाति में इतना डर कभी नहीं था। आप मनोवैज्ञानिकों से, मनोविश्लेषकों से पूछें कि लोगों के मानसिक रोगों की मुख्य वजह क्या है, उसमें से एक वजह डर है। उसका छोटा रूप है चिंता, जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन। वो चिंता उसी का छोटा रूप है, डर। हम भविष्य की किसी बात को लेकर, जो अभी हुई नहीं है, लेकिन हमने मन ही मन एक कल्पना कर ली है डरावनी, वो कोई फैक्ट भी नहीं है, वो जरूरी भी नहीं कि वैसा हो, लेकिन हमने मन ही मन कल्पना कर ली कि कुछ बहुत खराब होने वाला है, और हम डर गए, हम चिंतित हो गए, और दिन रात चिंता से हम परेशान हैं। हिंदी में ये दो शब्द बड़े ठीक हैं, चिंता और चिता। चिंता जिंदा आदमी को जलाती है, चिता मुर्दा आदमी को जलाती है। और बहुत लोग चिंता से ग्रस्त और फिर भांति भांति की परेशानियों से घिर जाते हैं। वही चिंता हाई ब्लड प्रेशर का रूप ले लेती है, वही चिंता हार्ट अटैक बन जाती है, वही चिंता अनिद्रा का रोग हो जाती है, वही चिंता हमारे आपसी संबंधों की मधुरता को नष्ट कर देती है। हम सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। पड़ोसी पड़ोसी से डरा हुआ है, नेता प्रजा से डरे हुए हैं, प्रजा नेता से डरी हुई है, सबऑर्डिनेट बॉस से डर रहे हैं, बॉस सबऑर्डिनेट से जो डर रहा है, पति पत्नी एक दूसरे को डरा रहे हैं। अब डरा रहे हैं कि नहीं ये नहीं पता, मगर डर रहे हैं ये पक्का है। पिता पुत्र एक दूसरे से डर रहे हैं, भाई भाई एक दूसरे से डर रहे हैं, और इस डर की वजह से निगेटिव कल्पनाएं करते हैं कि फलां ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, खराब खराब बातें, और तब अपने ही कल्पना के भूत से हम लड़ने लगते हैं, जो कि है ही नहीं, और हम ओवर रिएक्शन में चले जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है जो होना ही नहीं था। इस बात को खूब गहराई से समझना, हमारे सारे संबंधों में जो कड़वाहट और तिक्तता आ गई है, उसकी एक वजह अनावश्यक भय। जो आवश्यक भय हैं जिंदगी में, उनकी अपनी महत्ता है। समझो हमें ऊंचाई से गिरने का डर लगता है, ये बिल्कुल ठीक है, प्रकृति ने हमको दिया है। और छोटा बच्चा कभी सीढ़ी से गिर जाता है, कभी पलंग से गिर जाता है, उसके भीतर ये भय पैदा हो जाता है। यह जीवन का रक्षक है, आगे भी ये हमको बचाएगा। ये भय खराब नहीं है, ये जीवन रक्षक है। लेकिन जिन मानसिक भयों से हम अधिकांशतः ग्रस्त हैं, वे जीवन के रक्षक नहीं बल्कि जीवन के भक्षक हैं। वो हमें ठीक से जीने ही नहीं दे रहे। समझो एक व्यक्ति जिसको अंधेरे से डर लगता है, अब इस व्यक्ति ने कभी रात छत पे जाके अमावस की रात में तारों की चमक नहीं देखी, ये जीवन के सौंदर्य से वंचित रह गया।
इसके जीवन से बहुत कुछ छूट जाएगा। अंधेरे की जो शांति है और शीतलता है, ये उससे वंचित रह जाएगा। ये जीवन का रक्षक ना हुआ, भक्षक हो गया। प्रेम के क्षणों में हम किसी के करीब आते हैं और वहाँ से असुरक्षा का भाव पैदा होता है। दूसरा हमारे भीतर की बात जान लेगा। हम अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच धारण कर लेंगे। हम अपने भीतर की बात शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। और ये जो दीवार हमने खड़ी कर ली है, एक मानसिक बैरियर, इसकी वजह से हम कभी रिलैक्स नहीं हो पाएंगे और दूसरे व्यक्ति को कभी भी निकटता महसूस नहीं होगी, वह भी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। वो भी अपना रक्षा कवच बनाए हुए है। ये दोनों आसपास बैठे हैं मगर फिर भी इनके बीच बड़ी दूरी है। एक मानसिक खाई बीच में है। डरे हुए हैं दोनों, अपनी असलियत नहीं उजागर होने देंगे। अब इस प्रकार का डरा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी भी प्रेम के क्षण का अनुभव नहीं कर पाएगा। वो कभी विश्रामपूर्ण हो ही नहीं पाता। छोटे छोटे भय हमें सब प्रकार से घेरे हुए हैं। मुख्य रूप से कहें तो अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन। जो चीजें हमारी जानी पहचानी है वो तो ठीक, लेकिन जो अनजान है, अपरिचित हैं, न जाने क्या होगा, वो हमें घबराता है। ज्योतिषियों के पास, साधु महात्माओं के पास, भविष्य बताने वालों के पास, जन्म कुंडली पढ़ने वाले के पास, हस्तरेखाओं पढ़ने वालों के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। भली भांति पता है कि ये सज्जन बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मगर फिर भी हमें सांत्वना चाहिए, क्योंकि भविष्य है अनजान और हम जानना चाहते हैं कि पता लग जाए कुछ क्या होने वाला है तो हम कुछ मैनेज कर लें। हम इतने डरे हुए हैं। एक बार एक ज्योतिषी मेरे पास आ गए, पीछे पड़ गए कि आपकी हस्तरेखाएं बताइए। मैं नहीं दिखा रहा था। कहने लगे आप क्यों बचना चाह रहे हैं? मैंने कहा ये ऐसे ही है कि अगर मैं कोई फिल्म देखने जा रहा हूँ टाकीज़ में और आप मुझे उसकी उपन्यास दे दें, जिस उपन्यास पर आधारित वो फिल्म की कहानी है, तो मैं उसको नहीं पढ़ना चाहूँगा। तो फिल्म देखने का सारा मज़ा ही खराब हो जाएगा। पहले से सब पता है कि क्या होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी को पूरा जीना चाहता हूँ और जीवन का मतलब ही है अज्ञात, अपरिचित, अननोन, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। वही तो जीने का मजा है। अगर सब कुछ पहले से पता हो कि बिल्कुल ऐसा 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 होगा, फिर जीने में तो कोई रस ही नहीं रह जाएगा। तो रेल की पटरी जैसा हो गया। पक्का पता है कि यहां से ट्रेन छूटी है तो अब किस स्टेशन पे पहुंचेगी, कितनी देर में पहुंचेगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पूरा नक्शा है आपके पास। नहीं, जिंदगी रेल की पटरी की जैसी नहीं है। ये तो बहती हुई नदी जैसी है। बिल्कुल नहीं पता बाएं मुड़ जाएगी आगे जाके, कि दाहिने मुड़ जाएगी, कि जलप्रपात बन जाएगा, कि बड़ा सरोवर बन जाएगा, देर तक पानी ठहरा रहेगा। कोई नहीं जानता क्या होगा। और इसी में सारा आनंद है, इसी में सारा रस है। तो मैंने उन ज्योतिषी से कहा कि मैं भविष्य जानना नहीं चाहता, सारा मजा ही मेरा किरकिरा हो जाएगा। आप फिल्म की कहानी मुझे पहले ही सुना दे रहे हो, फिर देखने में क्या मजा आएगा। जीवन एक रहस्य है और कितना ही ज्योतिषी कोशिश करते रहें, रहस्य को नहीं उघाड़ सकते, आज तक नहीं उघाड़ पाए और भगवान ना करे कभी उघाड़ पाए। जिंदगी का मजा ही खराब कर देंगे। तो अज्ञात को, अपरिचित को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हम चाहें तो उससे हम भयभीत हो सकते हैं, हम चाहें तो उसको एक
आनंदपूर्ण चुनौती का अवसर समझ सकते हैं। ये हमारे समझ की बात है। खूब सकारात्मक विधायक नजरिया हम अपना सकते हैं कि हमें नहीं पता अगला क्षण क्या होगा, हमें नहीं पता कल क्या होगा, और हम उसके लिए तैयार हैं, एंजॉय करने के लिए जो होगा उसका पूरा पूरा मजा लेंगे, पूर्णता से उसको जिएंगे। चीज वही है अज्ञात। अगर हमने नकारात्मक कल्पना की तो हम भयभीत हो जाएंगे और उसके डर से हम आज के इस क्षण को भी ठीक से नहीं जी पाएंगे। फिर हमारी पल्स रेट बढ़ जाएगी, हृदय तेजी से धड़कने लगेगा और हम वर्तमान के क्षण का भी मजा नहीं ले पाएंगे, और कल का तो फिर ले ही नहीं सकते। जब कल आएगा तो हम परसों की विचारने लगेंगे। लोगों का बुढ़ापा आ जाता है, अब उनको लगता है अब आगे की तो विचार नहीं सकते, वो तुरंत अगले जन्म की सोचने लगते हैं। मोक्ष जाना है, स्वर्ग हासिल करना है, अगला जन्म कैसे सुधारें, लग गए फिर किसी क्रियाकलाप में। वो फुर्सत में नहीं रह सकते, ये वाले क्षण का मजा नहीं ले सकते। मरने पर क्या होगा? कल एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि बताइए सूक्ष्मात्माएं आपस में संवाद करती हैं कि नहीं? अभी से जानना है। हम इस प्रकार की बौद्धिक उलझनों में फंस जाएंगे कि मरने के बाद कम्युनिकेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मगर इतना पक्का है कि अभी नहीं हो पाएगा। अभी कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है पति पत्नी के बीच में, कि भाई भाई के बीच में, कि बाप बेटा के बीच में, कि पड़ोसी पड़ोसी के बीच में? कोई संवाद हो ही नहीं रहा। जब होता है विवाद ही होता है, संवाद तो होता ही नहीं। तो आप चिंता ना करो, मरने के बाद यही होगा जो अभी हो रहा है। यही होगा, क्योंकि हमारी आदत यही करने की है। फालतू की समस्याएं, मन गढ़ंत, ना हमें सूक्ष्म शरीर का पता है, ना हमें पता है कि मरने के बाद कुछ बचता है। सब सुनी सुनाई बातें, और उसके बारे में हम प्रश्न पैदा कर रहे हैं कि उसमें क्या होगा। बेबुनियाद, निराधार, कोई ठोस तथ्य आपके पास नहीं है, और उसमें काल्पनिक सवाल। अब इसका जो भी उत्तर मिलेगा वो और भी ज़्यादा झूठा, और भी ज़्यादा काल्पनिक होगा। और पता लग जाएगा तो फिर करोगे क्या? मान लो कम्युनिकेशन होता है तो आप क्या कर लोगे, और नहीं होता तो क्या कर लोगे? लोग नहीं नहीं ऐसे ही बस जानना था, तो वही जान के करोगे क्या? अगर जानना ही है तो कुछ ऐसा जानने का प्रयास करो जिससे हमारे जीवन में ज़्यादा सौंदर्य आए, ज़्यादा शांति आए, ज़्यादा आनंद आए, ज़्यादा रस आए। कुछ ऐसा जानो। तो प्यारे मित्रों, जिस प्रकार के भय हमारे मन में हैं, उनका मुख्य स्रोत है अज्ञात का भय, अनजान का भय। और सबसे विचित्र बात यह है कि हम स्वयं से अनजान हैं, और इसलिए किसी न किसी प्रकार से हम स्वयं में रमण करने से बचने की तरकीबें ईजाद करते रहते हैं। वी डोंट वांट टू फेस आवर सेल्फ। किसी न किसी प्रकार हम किसी चीज़ में उलझे रहें। कुछ नहीं है तो बैठ कर सैद्धांतिक, बौद्धिक, धार्मिक बातचीतें, कल्पना की बातचीतें करते रहें, व्यस्त रहें। क्योंकि अगर फुर्सत में रहेंगे तो वर्तमान का यह क्षण प्रमुख हो जाएगा। तो या तो अतीत में उलझे रहो या भविष्य में उलझे रहो। मैंने सुना है एक चर्च में बहुत सारे पादरी थे, बहुत बड़ा चर्च था। वहाँ के प्रधान पादरी को एक रात सपना आया कि ईश्वर ने कहा है कि आज मैं आऊँगा। वायदा किया है बाइबल में कि शीघ्र आऊँगा।
अब समय आ गया, परमात्मा स्वयं आ रहा है, उसके पुत्र ईसा मसीह भी साथ आ रहे हैं। उस पादरी को तो नींद खुल गई। यद्यपि जन्मों जन्मों से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, आज बुरी तरह से घबराया। उसने सीधा फ़ोन किया वेटिकन के पोप को कि ऐसा ऐसा सपना आया है। पोप ने कहा, अरे कहाँ की फिजूल की बातों में पड़े हो, ऐसा कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, ना कोई ईसा मसीह आने वाले, ये सब अपने व्यवसाय की बातें हैं, लोगों का शोषण करने के लिए, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन उस पादरी ने कहा, मैं घबरा गया हूँ, सपना इतना रियल था, और कहीं ऐसा ना हो कि ईसा मसीह और अपने पिताजी सहित आ ही जाएं, कुछ तो हमें निर्देश दीजिए, हम क्या करें। पोप ने कहा कि जस्ट लुक बिजी, सारे पादरी कुछ कुछ करते रहो, व्यस्त हो जाओ, काम में लगे रहो। परमात्मा आए तो देखे कि अरे चर्च के कार्य में किस प्रकार संलग्न है हमारे पुरोहित। चुटकुला चुटकुला ही है, मगर हमारी एक गहरी मानसिकता की तरफ इशारा करता है। हमारी खोपड़ी कुछ इसी तरह की है, लुक बिजी, कम से कम व्यस्त तो दिखो कि कुछ कर रहे हो, फालतू नहीं बैठे हो चर्च में। सारे बुद्ध हम पुरुष हमसे कहते हैं, कृपा करके थोड़ी देर कुछ ना करो, जस्ट रिलैक्स, एंजॉय योर बीइंग इन दिस मोमेंट। सारे बुद्ध पुरुषों का संदेश यही है। और अद्भुत घटना घटती है जब हम अपने एकांत में अपने भीतर रमण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम बेकार ही डर रहे थे। डरने वाली कोई बात ही नहीं, हमारे भीतर शांति का, आनंद का परम खजाना छुपा हुआ है, और हम उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, और हम बाहर शांति तलाश रहे थे जहां मिल ही नहीं सकती, और जहां थी वहां से हम बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसी भ्रांति और गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, समझ के द्वारा हम इसके पार उठ सकते हैं।